बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 5 नवंबर है, मंगल का दिन है, और जिस तरीके से इजराइल की जानिब से पूरी दुनिया के अंदर अपना जासूसी का नेटवर्क फैलाया गया था, और कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसके राज, खुफिया राज तक उसकी रसाई ना हो। लेकिन हम पिछले एक अरसे से ये सुनते आ रहे हैं कि ईरान के खुफिया राज उस तक पहुंच चुके हैं, ईरान की फौज के अंदर जो है वो इजराइल के जासूस घुस चुके हैं। फिर हमने वो देखे कि कैसे हमले होते हैं, और फिर जिस तरीके से इस्माइल हानिया शहीद हुए, फिर उससे पहले आप देखें कासिम सलेमानी शहीद हुए, फिर ईरानी सदर जो है उनको टारगेट किया गया। ये सारी की सारी चेन जो है वो आपके सामने है। लेकिन अब जनाबे वाला, जिस तरह से इजराइल की जानिब से खेल खेला जा रहा था, अब ईरान भी उसी डगर के ऊपर चलना शुरू हो चुका है। और ईरान ने ऐसा जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दिया है कि इजराइल के अंदर तक जो है वो उनके न्यूक्लियर जो रिसर्च सेंटर है वहां तक रसाई हासिल कर लिए। और ईरानी जो साइबर अटैक करने वाले, जो साइबर हमला करने वाले इनके कह लें कि ग्रुप्स जो हैं, उनकी जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। और ऐसा जबरदस्त किस्म का साइबर हमला किया गया है कि जो इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर के हवाले से खुफिया राज हैं उस तक रसाई हासिल की गई, और 20 GB तक का डेटा जो है वो वहां से हैक कर लिया गया है। खुफिया राज चोरी करने के हवाले से खबर है। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तकरीबन 4 गुना ज्यादा फौज जो 2006 के अंदर लेबनान में उतारी गई थी, और वहां से ये जो जंग हुई थी, और 2006 में इजराइल को इस जंग में शिकस्त भी हुई थी, लेकिन अब इन्होंने उससे 4 गुना बड़ी तादाद में फौजें अपनी वहां पर उतारी, और अब 50,000 जो फौजी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, चूंकि इनका इजरायली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, और बाकायदा तौर पर इनकी जो अंदर की एक रिपोर्ट है, अंदर की खबर जो है वो लीक हो गई है। वो रिपोर्ट कैसे लीक हुई है ये आपके सामने रखना। और हिजबुल्लाह की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं, आज के दिन की रिपोर्ट जो सामने आई है कि हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों के दौरान वहां पर मुख्तलिफ इलाकों में जो उन्होंने नॉर्दर्न एरिया को टारगेट पे लिया, और वहां जो इनके 20 इजरायली जो फौजी थे उनको टारगेट किया, और इसमें टोटल जो इनकी तादाद थी 20 तो ऑफिसर्स थे, और इसमें 100 के करीब जो इनके फौजी हैं वो निशाना बने, और यूं कह लें कि वो लुकमा अजल बन गए। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 by 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़की अब्बास स्पीक्स के नाम से जो मैंने नया चैनल क्रिएट किया, जहां से मैं आपके साथ मुखातिब हूं, इसको भी उसी तरह से सपोर्ट कीजिए जिस तरह से मेरे दीगर चैनल्स को आपने सपोर्ट किया। क्योंकि 2 चैनल जो है वो बैन हो चुके, एक को मैंने रिवाइव कर लिया है, एक तो डिलीट ही कर दिया गया, लेकिन वो भी स्टेक के ऊपर है, और किसी वक्त भी उसके साथ कुछ खिलवाड़ हो सकता है। तो मैं ये एक बैकअप के तौर पर मैंने चैनल क्रिएट किया ताकि मेरा और आपका जो साथ है वो बना रहे, और हम अपने मजलूम बहन भाइयों के हक में आवाज भरपूर तवानात तरीके के साथ बुलंद कर सके, और ये आपके बगैर मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट और लाइक करना मत भूलें। कहां से आप मुझे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि मेरी आवाज कहां तक पहुंच रही है। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने से पहले, आज क्योंकि 5 नवंबर है और अमेरिका के अंदर इलेक्शन का दौर दौरा है, और अमेरिका में जो इलेक्शन चल रहा है, यूं कह लें कि आज के दिन के बाद ये तकरीबन 12 घंटे के बाद पूरी दुनिया का सिनेरियो बदल जाना है। और इसमें जो सबसे मेन किरदार है वो यूएस इलेक्शन का है, जहां पर ट्रंप और जो कमला हैरिस है वो मद्दे मुकाबिल है। वोट का सिलसिला जारी है, और इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जो रिपोर्ट सामने आ रही थी वो जो ट्रंप को लेकर बहुत जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट थी, और ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि वो लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी सर्विस थे उनमें ट्रंप जो है वो बहुत आगे नजर आ रहा था। लेकिन अब जनाब वाला, आज जो न्यू हैम्पशायर जो इनके छोटा सा कह लें कि इलाका है, वहां से जो रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया और पता चला कि जो 2020 में जो इलेक्शन हुए थे, उस वक्त जो उन इलेक्शन में यहां पर जो बाइडेन जो है वो लीड से जीता था, बड़े मार्जिन के साथ जीता था। आज वहां पर जो मैच है वो टाई हुआ, लेकिन वहां पर जो दीगर मुकाबले हैं, जहां पर ट्रंप जो है वो स्पीचेस के दौरान भी वो कहता रहा कि उसका कोई कैमला हैरिस के साथ मुकाबला ही नहीं है। और क्योंकि असल में हकीकतन अगर देखा जाए तो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ ट्रंप का मुकाबला है, और ट्रंप जो कि बहुत बड़ी मकबूलियत
मकबूलियत के साथ वो आगे आता दिखाई दे रहा है। अगर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से झुर्लू ना फेरा गया तो यकीनी तौर पर ट्रंप जो है वो अगला जो मार का सर अंजाम देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखें भारत है, पाकिस्तान है, अरब ममालिक हैं, वो ये चाहते हैं कि वो ट्रंप आए। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है कि ये आएगा तो जंगें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जंगों को तूल देने की जो बात हो रही है और ये एक पैटर्न जो सेट किया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। और ट्रंप ये कहता है कि जंगें नहीं होनी चाहिए, जंगों को बंद होना चाहिए। अब ये सिनेरियो खुलकर सामने आ चुका और ट्रंप जो है वो जंगों के खिलाफ है। अब देखिए ये बात तो वो नारों की हद तक तो ठीक लगती है, लेकिन अब जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी जो टक्कर है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदा बन चुका है। और अगर वहां से जिस तरह से एलॉन मस्क है उसकी जानिब से कहा गया कि अगर ये ट्रंप नहीं जीतता तो फिर ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन होगा। ये यकीनी तौर पर अभी जिस तरह से वहां के लोग वीडियोस बना रहे थे और बता रहे थे कि कल की बात है कि वो ट्रंप के ऊपर क्लिक करते हैं लेकिन ऊपर क्लिक ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। अब देखना यह है कि वहां से रिजल्ट क्या आता है। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि अभी ईरान की जानिब से अपनी पोजीशन जो है वो सेट कर दी गई हैं और एक तेहरान में एक बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने तालोशमा के नाम से एक जो है वो पोस्टर लगाया जिसमें तल अवीव और हिरोशिमा को मुमासलत दी गई थी कि वहां पे जो कुछ हुआ वो यहाँ पे हो सकता है, और उन्होंने अपनी मिसाइल की पोजीशन जो है वो भी लॉक कर दी है। मैंने कहा एक तो पहलू मैं आपके सामने ये रख दूं, लेकिन दूसरी जानिब अभी ये रिजल्ट जो आएंगे इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी आ जाते हैं मेन स्टोरी के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ईरान के जानिब से जो साइबर हमला किया गया है और इसराइल के न्यूक्लियर सेंटर के हवाले से वहां पर जो खुफिया डेटा जो तक रसाई हासिल करने की खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रदवान साइबर पॉल नामी एक हैकर ग्रुप है, उसने इजराइल की वजारत कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने मुतादिद इंतहाई हसास दस्तावेजात के साथ 5000 से ज्यादा मुसल्लह आबादकारों और इजरायली फौजियों के मुकम्मल डेटा तक रसाई हासिल की है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप यूं कह लें कि इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को हैक कर लिया गया है। सुबह के टाइम ये खबर आई कि रज़वान जो साइबर पॉल है उनकी जानिब से वजारत कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी की गई और वहां पर 5000 से ज्यादा मुसल्लह जो आबादकार थे और इजरायली फौजी थे उनके मुकम्मल डेटा तक रसाई हासिल की गई। लेकिन अभी जो ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई कि अब वन स्टेप पहट जाते हुए जो हैकर्स हैं, ईरानी हंडाला हैकिंग ग्रुप है, उसने एक नए साइबर हमले का ऐलान किया है और उन्होंने कामयाबी से इजराइल के सोरैक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के हिफाजती यूनिट के अंदर दाखिल होकर 20 GB से ज्यादा जो इंतहाई दर्जाबंदी का जो इनका डेटा है, क्लासिफाइड डेटा है, उस तक रसाई हासिल कर ली है। तो आप खुद अंदाजा करें कि वो कहते हैं ना चोरानो मोर तो मोरानो होर, तो अब जनाब वाला वही जो पैटर्न ये इस्तेमाल कर रहे थे वही इनके खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो ये एक ये यूं कह लें कि ईरान ने एक बहुत बड़ा छक्का मारा है। तो मैंने कहा ये मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन हमेशा जब भी आपको डस लगी है, मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमानों को डस लगी है तो वो मुसलमानों ने लगाई है। अभी जो हालात बने हुए, अजरबैजान जो कि इस्लामी मुल्क है, वो इजराइल को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जो कम से कम 40% तेल जो है वो इजराइल को प्रोवाइड करता है और ये तेल की पाइपलाइन के जरिए आता है जो बराह रास्त तुर्की से गुजरता है। और दूसरा तुर्की जो है वो इस्लामी मुल्क है। अब इसराइल को अपनी जंग जारी रखने के लिए जाहिर है इस तेल की जरूरत है और इसके बगैर वो रोकने पर मजबूर हो जाएंगे और तुर्की जाहिर है कि इस तेल को इजराइल तक पहुंचने से रोक सकता है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकारी है और इसे इजराइल में दाखिल होने देता है। अभी वो कह रहे थे जी हमने उनके साथ मुकम्मल तौर पर अपने जो ट्रेड है वो बंद कर दिया, लेकिन तेल आपके यहाँ से गुजर के जा रहा है, तो फिर क्या आपने तजारत बंद की और क्या मामला था आपने करने हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहानी मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर ये वैसे देखें तो आवाम को बेवकूफ बनाने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। लेकिन दूसरी जानिब आप देखिए कि इस वक्त IRGC की जो एरोस्पेस के कमांडर हाजी ज़ादा हैं, उन्होंने कहा कि ईरान के चंद जो शहर ऐसे हैं जो ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डे नहीं हैं और इस वक्त ईरान के मिसाइल शहर जो हैं, मिसाइल सिटीज़ 500 मीटर ज़ेरे ज़मीन है और हमारे मिसाइल सिटीज़ की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर उनका सुराग लगाया जाए तो दुश्मन इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। जो कुछ आप देखते हैं वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। मतलब इसका मतलब यह है कि समंदर के ऊपर जो वो एक नोक सी नजर आ रही है वो समझ लें कि वो आपको दिखाई दे रहा है, अंदर खाते कितना गहरा है वो आपको अंदाजा भी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो सिचुएशन है वो हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और जो इजरायली मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है, उसने बताया कि 50,000 फौजी
جو کہ لبنان کے اندر اتارے گئے تھے اور ابھی تک وہ ایک گاؤں کے اوپر بھی قبضہ نہیں کر پائے۔ ہاں ایک چیز جو ہے اسرائیل کی جانب سے جو میپ نیا جاری کیا گیا اور اس کو لے کر جو عربی العربیہ ہے اور دیگر جتنے بھی یہ میڈیا چینلز ہیں، ان کے نیوز پیپرز ہیں، ان کی جانب سے وہ جاری کیا گیا نقشہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے 26 شہروں کو مٹا دیا ہے کہ وہ لبنان کے اندر نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ ایک کے اوپر قبضہ نہیں کر پائے، اس کے باوجود یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو اسرائیلی میڈیا وہ رپورٹ کر رہا تھا، کنفرم کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ 50,000 جو فوجی اتارے گئے، جو کہ 2006 کی جنگ کے بعد کا تقریباً 4 گنا ہے، لیکن ابھی تک وہاں پہ جو ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں وہ بہت حیران کرنے کی، کیونکہ یہ جوان ہمارے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ باہر نکل نہیں پا رہے ہیں، اور باقی ہمارے پاس جو ریزرو فوج ہے یا دیگر فوج ہے ادھر فلسطین کے اندر بھی انگیج ہے، یہاں پر بھی، تو یہ ایک ہمارے جو جوان ہیں وہ ذہنی طور پر تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو تابڑ توڑ حملے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو لبنانی مزاحمت کی جانب سے بتایا گیا کہ وی بومبڈ the Kiryat north of the occupied city of Haifa with barrage of rockets۔ راکٹ کے براج کے ساتھ انہوں نے حیفا کو ٹارگٹ کیا اور جو کریات نارتھ ہے اس کو وہاں پر ہٹ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب انہوں نے بتایا this morning we bombed the Meron air surveillance base with a large barrage of rockets۔ مطلب لارج barrage of rockets جو ہے اس کے ساتھ ایک بڑے barrage کے ساتھ ایک سالوو کے ساتھ انہوں نے ہٹ کیا اور میرون بیس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ لیکن پھر حزب اللہ کی جانب سے بتایا گیا we targeted the occupied city of Safed with a large missile salvo۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا، اسرائیل پولیس جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہی ہے، اس نے بتایا اسرائیلی پولیس said we are combing the Haifa area for sites where rockets fell or interception fragments۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ہم یہ وزٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حیفا کے اندر کہاں پر جو ہے وہ راکٹس گرے اور پھر انٹرسیپشن جو ہے وہ کتنی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹر آف کمال ایڈون ہاسپٹل ہے الجزیرہ کو اس نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپیل ٹو دا ورلڈ ٹو انٹروین ٹو پروٹیکٹ دا ہاسپٹل فرام دا آن گوئنگ اسرائیلی ٹارگیٹنگ۔ اینڈ آگے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وی ڈو ناٹ ہیو اے سنگل ایمبولینس ان دا ناردرن غزہ اسٹرپ۔ اس نے بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہم دنیا سے اس وقت جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی جانب سے جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے، کیونکہ وہ ہسپتالوں کو ہٹ کر رہے ہیں اور ہسپتالوں کو جو ہے وہ جس طرح سے ہٹ کیا جا رہا ہے، ابھی ہمارے پاس غزہ کے اندر ایک بھی ایمبولینس موجود نہیں ہے۔ مزید اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا the hospital was subjected to heavy Israeli shelling during a visit by delegation from the World Health Organization۔ مطلب WHO جو ہے اس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ کس طریقے سے یہ ہسپتالوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کیسے شیلنگ ہو رہی ہے وہاں پر جہاں پہ جو ان کے WHO کے ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا۔ لیکن اس کے باوجود we were asking the World Health Organization to protect us but its delegation was bombed alongside us۔ اس نے کہا کہ اس کے باوجود کہ ہم WHO کے جو ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے وہ ان سے ہم نے مطالبہ کیا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے، ہمیں حفاظت مہیا کی جائے، لیکن وہ ڈیلیگیشن ہمارے ساتھ نشانہ بن گیا۔ مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ کس حد تک جو ہے وہ معاملات جو ہے خطرناک حد تک آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو گورنمنٹ میڈیا آفس ان غزہ ہے اس نے بتایا the occupation's plans in the Gaza strips are being carried out under American cover۔ مطلب اب جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے کنفرم کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو امریکن کور کے ساتھ جو یہ ساری کی ساری اسٹرپ کے اوپر معاملات چل رہے ہیں وہ امریکن کور کے ساتھ، امریکن شیلٹر کے ساتھ ہو رہے ہیں، ادروائز یہ پاسبل نہیں تھا۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے، یہ اس وقت کے حالات ہیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔